बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारी उम्र 25, 35 या 60 साल है, क्योंकि यह तो केवल इस शरीर की उम्र है। सच्चाई तो यह है कि तुम करोड़ों सालों से इस धरती पर हो, युगों युगों से जिंदा हो। तुम्हारी आत्मा ने न जाने कितने शरीर बदले हैं, कितने ही जन्मों में अलग अलग रूपों में रही है, लेकिन आत्मा की पहचान वही की वही है। तुम उसी आत्मा के रूप में जयमल सिंह जी के समय में भी थे, सावन सिंह जी के समय में भी थे और आज भी हो। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसे किताबों की तरह पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस समय हम भी थे। हमने भी किसी न किसी रूप में वह सब अनुभव किया था। हमारी आत्मा ने वह सब देखा है, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वह तो परमात्मा की एक ज्योति है जो सदा से है और सदा रहेगी। इस जीवन में हम यह सोचकर चल रहे हैं कि हम नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने पिछले जन्मों की याद होती तो हमें यह समझ आता कि हम वही सब कुछ बार बार दोहरा रहे हैं। वही लालच, वही मोह, वही क्रोध, वही इच्छाएं, वही भटकाव। कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार माँ बाप बदले, देश बदले, शरीर बदला, धर्म बदला, लेकिन आत्मा वही रही और हर जन्म में यही सोचते रहे कि ये जीवन ही सब कुछ है, जबकि यह तो एक पल की कहानी है। आत्मा की जो यात्रा है वह बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। अगर आज हमें यह समझ आ जाए कि हम आत्मा हैं और यह शरीर तो कुछ सालों के लिए हमें मिला है, तो हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां आत्मा को अपने घर की याद आए। जिस घर से वो चली थी उसी घर की तरफ वापसी हो सके। संत महापुरुष बार बार यही समझाने आते हैं कि यह जीवन कोई पहली बार नहीं मिला, न ही यह अंतिम बार है। लेकिन अगर हमने इस बार की पहचान कर ली, इस बार की समझदारी से अपने भीतर झांक लिया, तो हमें समझ आएगा कि हम हर बार वही भूल करते आए हैं, हर बार बाहर के सुखों में उलझते आए हैं, जबकि सुख का सच्चा स्रोत हमारे भीतर है। संतजन हमें यही राह दिखाते हैं कि बाहर मत भागो, अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसी शक्ति है जो युगों युगों से तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा सच्चा रूप है। वही आत्मा है, वही चेतना है और वही तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकती है। अगर तुम अपने इस शरीर की उम्र को ही सब कुछ मानते रहोगे तो तुम इस खेल को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने एक बार अपनी आत्मा की उम्र को समझ लिया तो तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तब तुम्हें यह जीवन एक अवसर लगेगा, एक मौका लगेगा उस परमपिता से मिलने का जो तुम्हारा मूल है, तुम्हारा घर है। संत लोग कहते हैं कि यह जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद यह मानव शरीर मिला है और इस शरीर में ही आत्मा को रास्ता मिलता है वापस अपने घर जाने का। इसलिए इस भ्रम को छोड़ दी दो कि तुम अभी जवान हो या बूढ़े हो या बच्चे हो। तुम आत्मा हो और आत्मा न कभी बूढ़ी होती है न कभी मरती है। वह तो बस अपने घर लौटने के लिए तड़प रही है, लेकिन इस माया के जाल में फंसकर वह भूल गई है कि उसका असली मकसद क्या है। और इसीलिए संतों की वाणी हमें बार बार उस राह की याद दिलाती है, हमें जगाने आती है, हमें सिखाने आती है कि जीवन केवल खाने, कमाने और जीने का नाम नहीं है। जीवन आत्मा की यात्रा है और यह यात्रा तभी पूरी होगी जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हम करोड़ों सालों से इस धरती पर आते रहे हैं और जब तक हम खुद को पहचान नहीं लेते यह सिलसिला चलता रहेगा। साध संगत जी, जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा की उम्र करोड़ों सालों की है, तब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि फिर हम हर जन्म में वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, क्यों बार बार हम मोह, माया और अहंकार में फंस जाते हैं। इसका कारण यही है कि आत्मा तो शुद्ध है, पर जब वह शरीर में आती है तो मन के साथ जुड़ जाती है और मन ही वह पर्दा है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। मन हमें बाहरी चीजों की तरफ खींचता है, सुख सुविधाओं, नाम, शोहरत और इच्छाओं में उलझा देता है और आत्मा धीरे धीरे यह सब अपना समझ बैठती है। लेकिन जब कोई संत हमें यह समझाता है कि तू यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह सब तो तुझ पर चढ़ा हुआ पर्दा है, तू तो वह आत्मा है जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ देख चुकी है, जिसने युगों युगों के अनुभवों से यह जाना है कि बाहर कुछ भी टिकाऊ नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। फिर चाहे रिश्ते हों, धन दौलत हो, शरीर हो या समय, लेकिन जो नहीं बदलता वह आत्मा है। वही आत्मा हर जन्म में एक ही अनुभव को नए रूप में जीती है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य, उसका असली लक्ष्य हमेशा वही रहा है, परमात्मा से मिलन। और यही बात संत लोग हमें बार बार याद दिलाते हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो,
वे कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की असलियत को समझो, उसकी सच्चाई को पहचानो और अपने भीतर की उस आत्मा को जगाओ जो युगों से सोई हुई है, जो अपने असली घर को भूल चुकी है। यह जीवन केवल कुछ सालों की बात नहीं है, यह यात्रा करोड़ों जन्मों की है और हर जन्म हमें एक अवसर देता है कि हम इस चक्र से बाहर निकलें, आत्मा को याद दिलाएं कि वह कहां से आई थी और कहां लौटना है। जब हम यह जान जाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तब हम हर बात में गहराई से सोचते हैं, हर कर्म को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। फिर हमें यह समझ आता है कि जब आत्मा अमर है तो वह हर काल में मौजूद रही है, चाहे वह काल जयमल सिंह जी का हो या सावन सिंह जी का या आज का समय हो। हम हर युग में थे, हर समय किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित थे। हमने देखा है, हमने सीखा है, लेकिन मन की इस धुंध में वह सब भूल गए हैं और इसीलिए संतजन हमें वही बातें फिर से समझाने आते हैं जो हमने कभी पहले भी सुनी थीं। यह आत्मा जब ध्यान और नाम की राह पर चलती है तो उसे वह सब याद आने लगता है जो उसने पहले कभी अनुभव किया था। फिर उसे यह समझ आता है कि यह सब कुछ नया नहीं है, यह तो वही पुरानी यात्रा है जिसे हर बार एक नया नाम, नया रूप देकर दोहराया गया है। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो आत्मा को चैन आने लगता है। उसे फिर किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वह जान जाती है कि वह एक अमर चेतना है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वह शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश और शुद्ध आनंद का स्रोत है और यही रास्ता है उस सच्चे सुख की तरफ जिसकी तलाश हम जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन जिसे हमने बाहर खोजा, जबकि वह हमारे भीतर ही था, उसी आत्मा में, उसी शक्ति में जो हमेशा से हमारे साथ थी, है और रहेगी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी